हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इनडिसेंट प्रपोजल मूवी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आपको प्यार, रोमांस और व्यापार तीनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और रोचक बनाती है। तो फिर चलिए बिना देरी के हम चलते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। ये कहानी डेविड और डायना की है, जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे। डेविड डायना से एक क्लास सीनियर था, जो कि डायना को हमेशा ही घर ड्रॉप करने जाया करता था। जहाँ धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, मगर टीन एज होने के कारण इनके घर वाले इनके प्यार के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर ये दोनों साथ रहने का फैसला करते हुए दोनों शादी कर लेते हैं और घर से भाग जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ जीने खाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्यार से तो घर और पेट नहीं चल सकता है। डेविड आर्किटेक्ट का कोर्स किया था, इसलिए उसे एज ए आर्किटेक्ट की जॉब मिल जाती है। वहीं डायना रियल एस्टेट में एजेंट बन जाती है और घर जमीन बिकवाने का काम करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है डेविड के घर पर, जहां डेविड एक ड्राइंग कर रहा होता है, वो भी अपने सपनों के घर के लिए, क्योंकि भविष्य में वो ऐसा ही खूबसूरत घर बना करके डायना को गिफ्ट करने का सपना संजोया था। तभी वहाँ पर डायना आती है और डेविड से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। डेविड कहता है कि नहीं। डायना बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बाद में दोनों कमरे में जाते हैं और काफ़ी करीब आ जाते हैं। इन दोनों के घर के काम में और साफ सफाई के लिए काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी होते हैं, क्योंकि डेविड अपने कपड़े कहीं भी फेंक देता था और डायना इसके लिए उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। पर फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे और अपने मसले को आपस में सुलझा लेते थे। ऐसे ही इन दोनों की लाइफ स्टाइल चल रही थी। एक दिन डायना के ऑफिस में एक प्लाट सेल के लिए आता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है, मात्र $50,000 का, जिसे देख करके डायना घर जाती है और डेविड से प्लाट के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों आपस में डिसाइड करते हैं उसे लेने के लिए। मगर इनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो उस प्लाट को खरीद सके, जिसके बाद ये लोग बैंक से जाकर के लोन ले लेते हैं और उस प्लाट को ले लेते हैं, जिस पर वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देते हैं। मगर बदकिस्मती इनकी ये थी कि वो प्लाट ही मनहूस था, जिसके लेने के बाद में अमेरिका में बहुत ही ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आ जाती है, जिसके कारण डेविड की नौकरी चली जाती है और डायना का भी रियल एस्टेट का काम ठप पड़ जाता है। और इस मंदी से निकलना, बैंक का किस्त भरना, साथ ही घर का खर्च चलाना एक समस्या बन जाता है, जो कि इनके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ा पहाड़ तो बैंक का लोन था, जिसे किस्त ना भरने पर इनके घर की नीलामी करवा देता। डेविड डायना से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। जिसके बाद डेविड अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए अपने फादर से $5,000 उधार मांग लाता है। वहीं रात में डायना सोई होती है तो डेविड देखता है कि डायना सपने में भी बड़बड़ा रही होती है कि प्लीज मेरा घर मत छीनो, जिसे देख करके डेविड को लगता है कि घर का सपना इसे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डायना को उठाता है और साथ में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं अमेरिका के सबसे बड़े कसिनो में जुआ खेलने। डेविड को ऐसा लगता है कि जुआ ही एकमात्र तरीका है जिससे कि वो रातों रात $50,000 जीत सकते हैं, और वो छोटे टेबल से शुरुआत करते हैं, जहां वो कुछ पैसे जीत जाते हैं, जिसके बाद वो और भी बड़ी टेबल पर जाते हैं और भी ज़्यादा जीतने के लिए। उधर डायना उसी कसिनो की शॉप में जाती है, जहाँ एक ड्रेस को देखती है और उसे अपने ऊपर लगा के देख रही होती है, मगर कपड़ा इतना ज़्यादा महंगा होता है कि जिसकी कीमत $5,000 होती है। दाम देखते ही वो कपड़े को वापस रख देती है। वहीं पास में खड़ा एक आदमी डायना को देख रहा होता है, जिसका नाम जॉन गेज है, और वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और बिलियनियर है। उसकी नज़र डायना पर पड़ जाती है और वो डायना के पास जाता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और ये ड्रेस भी तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। डायना कहती है कि थैंक्स, पर ये ड्रेस बहुत महंगा है। गेज कहता है कि बुरा ना मानो तो ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए खरीद दूँ। डायना गेज की नीयत को समझ जाती है और कहती है कि दुनिया में सब कुछ बिकाऊ नहीं होता है, जिसे आप ड्रेस के बहाने खरीद सकते हैं। इतना कहते हुए डायना वहाँ से चली जाती है, पर जिस नज़र से गेज डायना को घूर रहा होता है, ये तो पक्का था कि डायना गेज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। इधर डायना और डेविड खूब जुआ खेलते हैं और $25,000 जीत भी जाते हैं, और घर जाने के बाद में दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जहाँ डेविड डायना से कहता है कि सोचो हमने 1 घंटे में कितना जीत लिया है, तो कल जब हम लोग 2 घंटा खेलेंगे तो कितना जीतेंगे। जिसके बाद दोनों $25,000 बिछाकर उसी पर सो जाते हैं। यहाँ पर डायना डेविड से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे तब भी मैं इतना ही प्यार करती रहूँगी तुमसे। जिसके बाद में दोनों करीब आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से कसीनो में जाते हैं, जहाँ उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ देती है और वो लगातार हारने लगते हैं। लास्ट में इनके पास वही $5,000 बच जाते हैं, जो ये पहले दिन रात में लेकर के आए थे, और आज इन्होंने लिमिट बना रखा था कि $5,000 जब बच जाएंगे तब ये जुआ नहीं खेलेंगे और घर वापस चले जाएंगे। पर जुआ बहुत ही गंदी चीज़ होती है, मन कहाँ मानने वाला था। दोनों फैसला करने के लिए सिक्के को उछाल कर टॉस करते हैं कि खेलना है या फिर घर जाना है।
लेकिन टॉस इनके खेलने के पक्ष में आता है, जहाँ पर ये दोनों $2000 और भी ज़्यादा हार जाते हैं, जिसके बाद में ये दोनों निराश होकर के घर जाने लगते हैं। तभी इनकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। डेविड एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ खड़ा आदमी बताता है कि देखो उस आदमी को जो सुबह से $1 मिलियन हार चुका है, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं है। वो एक बिलियनियर है। डायना उसे देख करके पहचान जाती है। तभी जॉन गेज की नज़र डायना और डेविड पर पड़ती है और वो डेविड से आकर के कहता है कि मैं सुबह से काफ़ी मिलियन हार चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ मेरे लिए लकी साबित हो सकती है। क्या आप अपनी वाइफ को मेरे पास में थोड़ी देर के लिए बिठा सकते हैं? डायना मना करती है और वहाँ से चलने को कहती है, मगर डेविड कहता है कि जा कर के बैठ जाओ थोड़ी देर, क्या हो जाएगा। जिसके बाद वो उसके पास में जा कर के बैठ जाती है, मगर वो डायना का दांव हार जाता है। डायना गेज से कहती है कि मैं आपके लिए लकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। गेज कहता है कि शायद तुम्हें पत्ते खेलना पसंद हो। डायना कहती है कि नहीं। डायना पासा फेंकने वाले गेम पे अपना इंटरेस्ट बताती है, जिसके बाद में गेज अपने आदमी को कहता है कि $1 मिलियन और लाओ। 1 मिलियन आ जाता है, जिसे वो डायना को चुने नंबर पर लगा करके पासा फेंकने के लिए कहता है। डायना पासा चूमती है और फेंक देती है। पासा लुढ़कते हुए गेज की किस्मत पर रुक जाती है और गेज ये बाजी जीत जाता है। जिसके बाद डायना और डेविड अपने घर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गेज आता है और कहता है कि आप लोग कहाँ रुके हैं। डेविड कहता है कि हम लोग अपने घर जा रहे हैं। गेज कहता है कि आज रात आप लोग यहीं होटल में रुक जाएं और हमारी जीत को एंजॉय करें। आपको जो भी खरीदना है, खाना पीना है, आप सब कुछ ले सकते हैं, बिल मेरे नाम पर आ जाएगा। यहाँ पर भी डायना मना करती है रुकने के लिए, मगर गरीब डेविड का नीयत खराब हो जाता है। दरअसल डेविड को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जुए में पैसे जीतने नहीं बल्कि अपनी वाइफ तक को हार सकता है। फाइनली होटल के कमरे में ये दोनों चले जाते हैं, जिसे देख करके काफ़ी खुश होते हैं दोनों, क्योंकि 5 स्टार होटल था और इतने महंगे होटल को इन्होंने केवल दूर से देखा था। चकाचौंध में डेविड की आंखें धुंधली हो जाती हैं, जिसे इग्नोर करते हुए ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं कि तभी डोर बेल बजता है। डायना कहती है कि जाने दो, मत खोलो, पर दूसरी बार फिर बजती है तो डेविड डोर ओपन करता है तो देखता है कि एक आदमी बहुत बड़े बॉक्स लिए खड़ा था और वो गिफ्ट देते हुए कहता है कि गिफ्ट डायना के लिए है। साथ में ये भी कहता है कि गेज सर ने अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी है, आप लोग वहाँ आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। गिफ्ट देख करके डेविड राम के मन में कुछ खटकता है, पर वो कर भी क्या सकता था, कुछ कन्फर्म जो नहीं था। डेविड जब गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि उसमें वही ड्रेस है जो डायना कल देख रही थी। डेविड को ये बात देख करके काफ़ी ताज्जुब होता है कि इतना महंगा गिफ्ट कोई कैसे दे सकता है। यहाँ ये बात डायना को भी खटकती है और वो गेज के इरादों को अच्छी तरीके से समझ जाती है। रात को सभी पार्टी में जाते हैं, जहाँ दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। जिसके बाद गेज और डेविड पूल खेलते हैं, वहीं डायना भी होती है। वहीं पर गेज डेविड से कहता है कि तुम अपने आप को अगले 10 साल बाद कहाँ पाते हो। डेविड कहता है कि मैं आप जैसा बिलियनियर बन सकता हूँ। जॉन गेज कहता है कि हाँ बिल्कुल, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। डेविड कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जॉन गेज डेविड को एक ऑफर देता है और कहता है कि मान लीजिए मैंने आपको $1 मिलियन दिया, बदले में एक रात के लिए आपकी बीवी मेरी। नीच डेविड मना करने की जगह सोचने लगता है। तभी डायना कहती है कि डेविड का जवाब यही होगा कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे पैसे। गेज कहता है कि आप मत जवाब दीजिए, डेविड को सोच करके बोलने दीजिए। बहुत सोचने के बाद डेविड भी कहता है कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे 1 मिलियन। गेज डेविड के करीब जाता है और कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना। एक रात और $1 मिलियन, इतने में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डेविड भारी मन से कहता है कि नहीं। वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ दोनों को नींद नहीं आती क्योंकि उनकी समस्या जस की तस थी। जो पैसे उन्होंने कल जीते थे वो तो हार ही गए थे, साथ में घर के पैसे भी हार चुके थे। यहाँ दोनों के पास में बैंक कर्ज तो छोड़िए, जीवन यापन के लिए भी पैसे नहीं थे। बहुत सोचने के बाद डायना डेविड से कहती है कि क्या हो जाएगा अगर मैं एक रात के लिए उसके साथ रुक जाऊं तो। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे और आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डेविड ऐसा कहने के लिए मना करता है, पर एग्जैक्टली जो रिएक्शन होना चाहिए मना करने वाला वो डेविड नहीं कर पाता। यहाँ डायना सच या झूठ डेविड से कहती है कि तुमसे पहले मेरा किसी के साथ में अफेयर था और ये काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ। डायना ऐसी बातों से ये साबित करना चाहती थी कि एक रात में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि एक रात में पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। और वो डेविड से कहती है कि तुम्हारा भी तो एक बाजारू लड़की के साथ में चक्कर था। दोनों ऐसी ही बातें करके अपने आप को दिलासा देने लगते हैं कि एक रात में कुछ भी नहीं बदल सकता, मगर एक रात में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डायना कहती है डेविड से कि मैं ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगली सुबह डेविड अपने वकील दोस्त को फ़ोन करता है 1 नाइट स्टैंड का एग्रीमेंट बनवाने के लिए। वकील भी वहाँ पर बहुत मज़े लेता है और कहता है कि 10 ही क्यों, थोड़ा टाइम और दो तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दिलवा दूंगा।
जिसके बाद वकील गेज से उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवाता है और जिसके बाद में वकील डेविड और डायना को लेकर के गेज के पास जाते हैं। गेज डेविड से कहता है कि कल तक तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे। तभी गेज का आदमी वकील और डेविड को लेकर बाहर चलने के लिए कहता है। डेविड नीचे जाता है तो उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है और वो बेचैन उठता है, कहता है कि नहीं ये गलत है, मैंने कुछ गलत कर दिया है। और वो दौड़ता हुआ उसी कमरे में जाता है गेज को मना करने के लिए कि हमें पैसे नहीं चाहिए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेज डायना को हेलीकॉप्टर से लेकर के उड़ चुका था और डेविड वहीं पर मचल करके रह जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि गेज डायना को लेकर के एक शिप पर जाता है जहाँ डायना काफ़ी अच्छे से तैयार होकर के उसके पास जाती है। जिसके बाद में गेज कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। और वो जेब से एक सिक्का निकालता है और कहता है कि अगर हेड आया तो मैं कुछ करूँगा और अगर टेल आया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। ये मेरा लकी सिक्का है, इसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया है। कहीं ना कहीं गेज डायना को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करना चाह रहा था और उसे पसंद करने लगा था और उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। अगली सुबह डायना अपने घर जाती है जहाँ डेविड उसे देख करके गले लगा लेता है। अब इनके पास में $10 मिलियन आ चुके थे। जिसके बाद ये दोनों बैंक में जाते हैं अपने प्लाट को छुड़वाने के लिए, पर वहाँ पर जाने पर पता चलता है कि वो ज़मीन किसी और ने ले ली है। जिसके बाद डेविड बैंक वालों को काफ़ी ज़्यादा बात सुनाता है और दोनों मुंह लटकाए घर आ जाते हैं। ज़िंदगी का हर फैसला बहुत सोच समझ कर के करना चाहिए। कुछ चीज़ें बनने के साथ ही जाती हैं, उसे किसी कीमत पर भुलाया या इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब शुरू हो जाता है शक का सिलसिला, जहाँ डेविड हमेशा ही डायना से पूछता है कि क्या तुमने जॉन गेज के साथ उस रात एंजॉय किया, जहाँ डायना कुछ जवाब नहीं देती और ये बात कहकर के टाल देती है कि एक रात की बात थी, उसे हम लोगों को भूल जाना चाहिए। मगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं दिख रहा था। डायना अपनी नॉर्मल ज़िंदगी तो जीने लगती है और रोज़मर्रा के कामों में बिजी हो जाती है, मगर डेविड का रूप बदलता जा रहा होता है। वो पहले जैसा बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। यहाँ तक कि वो एक दिन डायना का पर्स भी चेक करता है जिसमें उसको जॉन गेज की विजिटिंग कार्ड मिलती है, जिसे देख करके डेविड का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि डायना अब भी गेज से मिलती है। एक दिन डायना टेलीफोन पर किसी को कॉल ट्राई कर रही होती है, जिसे देख करके डेविड को शक होता है कि हो ना हो ये जॉन गेज से ही बात कर रही होगी और वो उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी। डायना बताती कि मैं अपनी माँ से कर रही थी, पर डेविड उसके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता और यहाँ पर दोनों की बहस छिड़ जाती है। तभी डेविड गेज का विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि आखिर ये कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया, पर तुम अब मेरे पर्स की तलाशी भी लेना शुरू कर दिए हो। अब दोनों पे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगता है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। डायना को लगता है कि अगर मैं वो फिर से ज़मीन ले लूँ तो शायद डेविड खुश हो जाएगा और ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी। जिसके बाद डायना अपनी फ्रेंड की मदद लेती है ये पता लगाने के लिए कि उस प्रॉपर्टी को आखिर किसने खरीदा है। तो यहाँ पर डायना को पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी कोई और नहीं बल्कि जॉन गेज ने खरीदी है। अब ये सुन करके तो डायना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गेज के पास जाती है जहाँ गेज अपनी कुछ कुली के साथ डिनर कर रहा होता है। डायना गुस्से में सारा खाना उसके ऊपर फेंक देती है जो उसके गले के ऊपर भी गिर जाता है। जिसके बाद गेज डायना को बाहर लेकर के जाता है जहाँ डायना अपनी ज़मीन के बारे में पूछती है कि तुमने उसे क्यों खरीदा। गेज कहता है कि मुझे वो अच्छी लग रही थी इसीलिए मैंने उसे ले लिया। वो उसे वापस बेचने से मना कर देता है और डायना को अपने यहाँ नौकरी करने का ऑफर देता है, मगर डायना गुस्से से वहाँ से वापस चली आती है। घर जाने पर डेविड छुछुंदर जैसा मुंह बनाए हुए बैठा होता है और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी। डायना बताती है गेज से मिलने गई थी और हमारी ज़मीन उसी ने खरीदी है। पर डेविड को अब उस ज़मीन में इंटरेस्ट ही कहाँ था, उसे तो बस यही जानना था कि आखिर उस रात क्या हुआ था और वो एक ही चीज़ बार बार उससे पूछता रहता है कि तुमको उस रात अच्छा लगा था या नहीं। अब डायना गुस्से में उस रात की पूरी कहानी सुना देती है जिसे सुनने के लिए डेविड काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो हमेशा से यही कहती है कि बस एक ही रात की बात थी और अब ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। मगर डेविड ये सब नहीं मानता और कहता है कि तुम शुरू से उससे मिलना चाहती थी और अब भी तुम उससे रोज़ मिलने जाती हो। जिसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है अपने वकील दोस्त के पास में। तभी डायना का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि जितने भी पैसे हैं वो सब डेविड को दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मगर डेविड भी वो पैसा लेने से मना कर देता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि डायना डेविड का घर छोड़कर अलग रहने लगती है और अपनी पुरानी जॉब प्रॉपर्टी डीलिंग के काम शुरू कर देती है। एक दिन उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है कि एक आदमी 10 मिलियन का घर खरीदना चाहता है। जब डायना देखती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गेज होता है। जिसके बाद डायना ये डील किसी और को कराने को कहती है, मगर उसका बॉस कहता है कि ये तुमको ही करना पड़ेगा और ऑफिस में कोई भी नहीं है और इसमें कमीशन भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फिर भी डायना मना करती है। जिसके बाद उसका बॉस कहता है कि अगर तुमने ये डील नहीं की तो समझो कि तुम्हारी नौकरी चली गई। जिसके बाद डायना के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो गेज को घर दिखाने के लिए चली जाती है और उससे पूछती है कि पहले तुम कहाँ जाना चाहते हो। गेज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पेरिस जाना चाहता हूँ, जिसका वो कोई भी जवाब नहीं देती। दोनों आगे जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखता है।
गेज कहता है कि चलो इसे देखते हैं। वो कहती है कि हर घर बिकाऊ नहीं होता। गेज कहता है कि सब कुछ बिकाऊ होता है, बस कीमत सही लगनी चाहिए। जिसके बाद दोनों उस घर में जाते हैं। घर देखकर डायना समझ जाती है कि ये घर गेज का ही है। गेज पूछता है कि क्या कमी है इस घर में। डायना कहती है कि इस घर में खुशी की कमी है और कुछ पेड़ पौधे फूल की कमी है। गेज कहता है कि इस घर को सिर्फ तुम्हारी कमी है और ज़रूरत भी है। डायना इस चीज़ के लिए उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम सब चीज़ों को पैसों से खरीदना जानते हो। गेज कहता है कि सब कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ों को। यहाँ पर देख करके ये पता चलता है कि गेज डायना को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और वो उसके प्यार को हासिल करना चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है डेविड पर, जो पूरी तरीके से अकेला हो चुका था और उसने अपनी पुरानी आर्किटेक्ट की जॉब हासिल कर ली थी। डायना कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए इंस्टीट्यूट में कुछ लोगों को पढ़ाती है। वहीं पर जॉन गेज भी आता है और वो डायना का क्लास ज्वाइन करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। डायना ये कहकर मना कर देती है कि सीट फुल है और क्लास में जगह नहीं, लेकिन फिर भी गेज उसकी क्लास में चला जाता है। पीछे की गेट से जा करके वो क्लास के अंदर बैठ जाता है। डायना गेज से कहती है कि क्या तुम हम लोगों से कुछ शेयर करना चाहते हो। गेज कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब गेज की बातें भी डायना को काफ़ी पसंद आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि डायना गेज के लिए फील करने लगी है। जिसके बाद गेज डायना को अपने घर लेकर के जाता है, ये कह कर कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वहाँ जाने पर वो देखती है कि गेज ने अपने घर पर एक डॉगी लाया है और बगीचे में कुछ अच्छे अच्छे फूल भी लगाए होते हैं। ये देख कर डायना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि डायना को ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। जिसके बाद दोनों एक कमरे में जाते हैं, जहाँ गेज एक म्यूज़िक प्ले करता है और डायना के साथ में एक डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। गेज डायना को अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसी ट्रेन में एक लड़की भी थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसे देख कर के मेरे दिल में बहुत ज़बरदस्त फीलिंग जाग गई थी। लेकिन मेरा स्टॉप आ गया और मैं उसे देखते हुए उतर गया था। तब तक उसे देखता रहा जब तक कि ट्रेन वहाँ से चली नहीं गई। उसके बाद मैं लगभग 1 महीने तक उसी जगह पर रोज जाता था, पर वो लड़की मुझे कभी नहीं दिखी। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया कि काश वो दोबारा मिल जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात को लगभग 35 साल हो गए, मगर वो वाली फीलिंग आज तक किसी को देख करके नहीं आई, सिवाय तुम्हारे। डायना ये बात समझ जाती है कि ये केवल एक रात की बात नहीं थी। गेज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और धीरे धीरे दोनों करीब बढ़ने लगे थे, और डायना भी गेज के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। इधर डेविड मायूस होकर अपने और डायना के साथ बिताए हुए पल को काफ़ी ज़्यादा याद करता है, और वो कर भी क्या सकता था। उसे ये बात पता चल गया था कि अब डायना उससे बहुत दूर हो चुकी है और वो गेज के पास चली गई है। यहाँ डेविड अपने स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ को देखता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि डायना उसके पास में कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी। एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है और डेविड ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया होता है। वो गेज के होटल के पास जाता है, जहाँ गेज और डायना डिनर के लिए जा रहे होते हैं, और वो देखता है कि डायना काफ़ी खुश दिख रही है, जिसे देख करके वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो जॉन से कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जॉन गेज धीरे से साइड हो जाता है, जहाँ वो डायना को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहता है, और वो वहीं ज़मीन पर बेहोश हो जाता है, जो अपने आप उठ भी नहीं पाता। बाद में गेज का ड्राइवर उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। एक दिन डेविड का वकील उससे मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि डायना ने उसे डिवोर्स पेपर भेजा है, और जिसमें कि एक शर्त है कि वो बिना किसी झमेले के अगर डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है तो पूरे 1 मिलियन रख सकता है। मगर डेविड को कोई भी प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी थी डायना की लाइफ में, और ना ही उसकी 1 मिलियन उसे चाहिए थी। अगले दिन हम देखते हैं कि एक एनिमल चैरिटी हो रही थी। इस नीलामी से जो भी पैसे आएंगे वो जानवरों के रख रखाव में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर पूरे शहर के रईस लोग बैठे होते हैं। वहीं डायना और गेज भी होते हैं, जो कि बोली लगा रहे होते हैं, क्योंकि नीलामी हिप्पो की थी और हिप्पोज डायना को बहुत पसंद थे। उस हिप्पो की बोली $50,000 तक चली जाती है कि तभी वहाँ पर डेविड आता है और वो कहता है कि $1 मिलियन, और वो बोली लगाकर अपनी डील को अपने नाम कर लेता है और उन सारे पैसे को चैरिटी में दे देता है, जो कि उसने 1 नाइट की कमाई अपने पास में रखी थी। जिसके बाद डेविड डायना के टेबल पर जाता है, वहाँ से गेज उठ करके चला जाता है। डेविड डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करता है और डायना को देते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि कपल्स में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाते हैं, मगर मैं गलत था। जब हमने एक रात की डील की थी तो हमें लगा था कि हम सब कुछ दिनों में भूल जाएंगे, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास सिर्फ प्यार था और गेज के पास में बहुत ज़्यादा पैसे। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट होती गई। जिसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। गेज दूर खड़ा इन दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है और उसे ये लगता है कि भले ही मैंने डायना को हासिल कर लिया है, पर मैं कभी भी डेविड नहीं बन पाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में गेज डायना को बताता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ में डील किया है, ऐसा मैं कई बार कई लड़कियों के साथ में कर चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे उनमें से कुछ खास लगी। जिसके बाद गेज डायना से कहता है कि तुम अपने डेविड के पास जा सकती हो।
डायना को लगता है कि झूठ बोल रहा है, ये इतना भी बुरा इंसान नहीं है। और डायना गेज को एक लास्ट किस करती है और वहाँ से चली जाती है। गेज का ड्राइवर कहता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों जाने दिया, और वो भी अपने आप को गलत साबित करके। आपने ऐसे डील्स तो पहले कभी भी नहीं किए किसी के साथ में। गेज मुस्कुराता है और कोई भी जवाब नहीं देता। डायना भागते हुए बस पर बैठ जाती है और उसी जगह पर जाती है जहाँ डेविड ने उसे शादी के लिए पहली बार प्रपोज किया था। वहीं डेविड भी होता है और अपनी किस्मत पर रो रहा होता है, क्योंकि उसे थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि डायना उसके पास में कभी भी वापस लौट करके आएगी। लेकिन जो किस्मत में होता है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर डायना चली जाती है। अब दोनों के रिश्ते पहले जैसे हो जाएंगे, इसी उम्मीद में दोनों साथ में रहने लगते हैं। और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है।